સુરતના ઉત્તરાયણ વિસ્તારની અંદર टावर ने जमीन दोस्त करवामा आव्यो। डिमोलिशन की करना रहता है उसमें। तो हमारा जो डिमोलिशन का ऑर्डर था वो कैलाश मेटल कॉरपोरेशन के उनसे था और उनकी ओर से ये जो मेरे बगल में बैठे हैं शर्मा जी वो एक्सपर्ट है और उसके साथ जो है वो सेफ्टी ऑफिसर है उनके, और मेरे साथ ही हमारा फैक्ट्री मैनेजर राणा सर है। तो उनके साथ हम टीम मिलके पिछले 8-10 दिनों से पूरी तैयारी में लगे हुए थे और अप्रोक्स उसमें 262 कल मैंने बताया था कि 200 से 250 किलोग्राम का जो एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज़ किया था उसकी जगह आज एग्जैक्ट में बता देता हूँ 262.5 किलोग्राम जितना हमने ये एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज़ किया था। और ये जो स्पेशल टेक्निक है उसमें नीचे कॉलम रहता है, कॉलम के अंदर ड्रिल करके एक्सप्लोजिव मटेरियल फिट करके रखते हैं। प्रिकॉशन के तौर के ऊपर हम लोगों ने जो ये रखा था वायर नेट और उसके ऊपर सिंथेटिक क्लॉथ लगाए थे ताकि जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है वो बाहर ना जाए, मतलब फुल वेलोसिटी से ना जाए, उसके लिए ये प्रोटेक्शन भी किया था। और फाइनली ये एक्सप्लोजन पूरे 7 से 8 सेकंड के अंदर पूरा डिमोलिशन हुआ और बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे हमने सोचा था वैसे ही पूरे का पूरा मलबा नीचे आ गया और डिमोलिशन किया। उसमें हम लोगों ने जो पशु पक्षी जानवर है उनकी भी चिंता की थी और उनका भी प्रोटेक्शन किया था। तो आप लोगों ने शायद सुना होगा कि छोटा सा एक एक्सप्लोजिव हुआ, वो हमने डिस्क्लोज नहीं किया था। वो छोटा सा एक्सप्लोजिव वो जो पंखी रहते हैं कबूतर वगैरह उनके लिए था और कुत्ते वगैरह रहते उनको भी हम लोगों ने एक जगह पे इकट्ठे किए थे। थोड़ा बहुत टाइम इसमें ये हुआ लेकिन आफ्टर ऑल टीम वर्क के साथ ये हमारा काम पूरा हुआ। थैंक यू। यही चीज़ है। गुजराती में आप ગુજરાતી આ કુલિંગ ટાવરની જે ડિમોલિશનની પ્રક્રિયા હતી એની અંદર ડિમોલિશનનો શરૂઆતમાં જે ઓર્ડર આપેલો અને એના આધારે સ્પેશિયલી આપણે આજે કુલિંગ ટાવરનો આજે જે પ્રોગ્રામ કરેલ એની અંદર જે એક્સપ્લોઝિવ મટીરિયલ તરીકે 262.5 કિલોગ્રામ જેટલું एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज थयेलुं हतुं। कूलिंग टावरनी स्पेशियालिटी ए छे कि एनी अंदर नीचे कॉलम होय छे, ए कॉलमनी अंदर ड्रिल करवामां आवे, ड्रिल करीने एक्सप्लोजिव मटेरियल फिट करवामां आवे छे अने प्रोटेक्शनना तौर के ऊपर एने जाळीथी कवर करवामां आवे ने ए जाळीनी ऊपर क्लोथ्स राखवामां आवे छे अने क्लोथ्स राख्या पछी एटला माटे राखवामां आवे के एनी जो फूल ज्यारे एक्सप्लोजन थाय त्यारे वेलोसिटीथी बहार निकळे मटेरियल, तो ए वेलोसिटीथी बहार प्रोटेक्ट करवा माटे एक कपड़ू अने ए रीते लगाववामां आवे छे। अने कोई एवी क्रिटिकल जग्या होय के जे अमारो बीजो प्लांटनी ऑक्सिलरी होय तो त्यां पतरानी पण व्यवस्था करेली, कापड़ पण बांधेला हता अने ए रीते व्यवस्था करेली हती। बीजू जाहेर पब्लिक माटे अमे पोलीस विभागनो संपर्क करेल, पोलीस विभाग द्वारा अमे 1-2 दिवस पहेला आखो फरते राउंड करेल। ए नी अंदर पोलीसवाळानो पूरेपूरो साथ सहकार हतो अने एमणे पण बहारनी जग्याए बंदोबस्त राखेल हतो। એટલા માટે રાખ્યું કે આ એક્સપ્લોઝિવ થાય ત્યાં શરૂઆતમાં થોડો અવાજ આવે અને ડસ્ટિંગ થાય તો એ એટલા એરિયાની અંદર જે 250 થી 300 મીટરનો એરિયા ક્રિટિકલ એરિયા કહેવાય કે એ ક્રિટિકલ એરિયાની અંદર કોઈ પણ નજીક ના જાય। તો એના માટે એ પોલીસ વ્યવસ્થા બહારના તરફના માટે હતી। અમારે પ્લાન્ટના અંદર બીજા કર્મચારી હતા તો એમના માટે અમે બેરિકેડિંગ કરેલું હતું, સિક્યુરિટી ગાર્ડ પ્રોવાઈડ કર્યા હતા અને ડસ્ટિંગને રોકવા માટે ફાયર ટેન્ડરની પણ અમે વ્યવસ્થા કરેલી હતી અને એડિશનલમાં અમે મોટા વરાછા ફાયર સ્ટાફ પણ ડેપ્યુટ કરેલો હતો અને આ બધી ટીમની સહકારથી આ રીતની વ્યવસ્થા કરી અને કુલિંગ ટાવરનું ડિમોલિશન માટે પ્રક્રિયા ધરેલી। કુલિંગ ટાવરની અંદર આ 7 સેકન્ડની અંદર આખું એક્સપ્લોઝન થયું અને સીધો જે રીતે અમે વિચારતા હતા એક્ઝેક્ટ એ પ્રમાણે સીધો કુલિંગ ટાવર નો મલવો જે છે આખું સ્ટ્રક્ચર એ સીધું નીચે બેસી ગયું અને આ રીતે અમે સક્સેસફુલ કરી શક્યા। પક્ષીઓ માટે અમે જે શરૂઆતમાં એક તમે નાનો પ્લાસ જેવો સાંભળ્યો હશે
એ બ્લાસ્ટ કર્યો, જેના કારણે પક્ષીઓ કે બીજા જાનવરો હોય એ એમ દૂર ભાગી જાય અને નજીક ના રહે કે કોઈ જાનહાનિ ન થાય એ રીતે કરેલી હતી વ્યવસ્થા. થેન્ક યુ ભાઈ, થેન્ક યુ. તો કેવી રીતે આ પાવર હાઉસના ટાવરને ધ્વસ્ત કરવામાં આવ્યો તે અંગે જાણકારી આપી રહ્યા છે. અલગ અલગ ટીમોની મદદથી આ કામને પાર પાડવામાં આવ્યું. વર્ષ 2017માં કુલિંગ ટાવરને 30 વર્ષ પૂર્ણ થયા હતા અને 30 વર્ષ પૂર્ણ થતાં કેન્દ્ર સરકારે કુલિંગ ટાવરના ડિમોલિશન માટેનો નિર્ણય કર્યો હતો. ત્યારે આજે અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી સાથે આ કુલિંગ ટાવરને તોડી પાડવામાં આવ્યો છે, જેમાં અલગ અલગ ટીમોની મદદ લેવામાં આવી. સાથ સહકારથી આ ટાવરને એવી રીતે જમીનદોસ્ત કરાયો કે જેથી કોઈ પશુ પક્ષીઓને પણ ઈજા ન પહોંચે. और मैं माइनिंग इंजीनियर हूं और मेरी कंपनी है एग्जीक्यूट प्राइवेट लिमिटेड जयपुर से. हमने भारत में इस तरह के बड़े स्ट्रक्चरों को गिराने की शुरुआत की है और इससे पहले कुछ विदेशी लोग इसको करते थे, लेकिन हम इस तरह के करीब 25 प्रोजेक्टों को अभी सफलतापूर्वक अंजाम दे चुके हैं. यहाँ पर भी ये चैलेंजिंग टास्क थी. आसपास में काफ़ी सारे स्ट्रक्चर थे, रनिंग यूनिट थी, साहब के बहुत सारे कंसर्न थे. तो हमने पटेल साहब को, राणा साहब को, हमारे सेफ्टी एडवाइजर्स श्री पटेल साहब को, सबको कॉन्फिडेंस में लिया और इनको बिल्कुल अश्योर किया था कि हम जैसे आप चाहते हैं वैसे ही इसको गिरा देंगे. और इसको हमने बड़ी सफलतापूर्वक आज सूरत में गिरा दिया है. ये हमारा लगभग 25वां स्ट्रक्चर था जो भारत में गिराया गया है. और ब्लास्टिंग एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन आम पब्लिक में इसका एक डर बना रहता है. उस तरह के डर की ज़रूरत नहीं है. इसको अगर एक्सप्लोजिव को जो जानते हैं बड़े सुरक्षित तरीके से, अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली करते हैं प्रक्रिया को पूरा, तो बड़ी शांति से डिमोलिशन हो जाता है. ये बहुत ही सस्ती और सुरक्षित प्रक्रिया है, क्योंकि किसी भी तोड़फोड़ में आदमियों का इन्वॉल्वमेंट होता है. मनुष्य उसके आसपास रहते हैं, स्ट्रक्चर के आसपास. इसमें ब्लास्टिंग के वक्त कोई भी मनुष्य दूर हटा दिया था. यहाँ तक कि हमने एक पहले छोटा सा ब्लास्ट करके पक्षियों को भी उड़ा दिया गया, कुत्तों को भी हटा दिया और इस तरीके से बिल्कुल सुरक्षित तरीके से हमने इसको अंजाम दिया है. इसमें नॉर्मली जैसा पटेल साहब ने बताया कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक करने के बाद, स्ट्रक्चर का वजन देखने के बाद हम निश्चित दूरी पर ड्रिलिंग होल्स की प्लानिंग करते हैं. फिर उसमें एक्सप्लोजिव ब्लास्टिंग की डिज़ाइन करते हैं और एक्सप्लोजिव प्लांट करके उसको इंश्योर करके ठीक तरीके से सर्किट को कंप्लीट करके और उसको हम ब्लास्ट कर देते हैं. ये सामान्य सहज प्रक्रिया है और देश में स्ट्रक्चर्स को गिराने के लिए ये बड़े पैमाने पर आगे चल के उपयोग में ली जाएगी, क्योंकि कंक्रीट जो स्ट्रक्चर्स हाई राइज बन रहे हैं शहरों में, इनकी लाइफ 60-70 साल से ज़्यादा नहीं होती और 60-70 साल के बाद आपको बड़ी बड़ी बहुत सारी बिल्डिंगों को गिराना पड़ेगा. इसलिए हम लोगों का इस काम में दक्ष होना आवश्यक है और भविष्य में भारत में बहुत सारे लोग इस तरह के कामों को करेंगे और ये आगे चल के बहुत ही सिंपल साधारण प्रक्रिया हो जाएगी. इसमें किसी तरह का पैनिक होने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है. मीडिया से भी हम उम्मीद करते हैं, यहाँ का मीडिया बहुत अच्छा है, कि पॉजिटिव खबरें फैलाएं. इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती. एक सामान्य प्रक्रिया है. 150-200 मीटर की दूरी हम लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो फ्लाई रॉक है, कंक्रीट है, वो मुश्किल से 20-30 मीटर के आगे भी नहीं गई है. डस्ट का थोड़ा रहता है, लेकिन फ्यूचर में हम डस्ट को भी रोकने के और प्रभावी उपाय करेंगे और इस प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित और अच्छी बना देंगे. हमारे साथ जो LR पटेल साहब हैं, इनको सेफ्टी का बहुत अच्छा तजुर्बा है और एक्सप्लोजिव का बड़ा एक्सपीरियंस है. इन्होंने हमें शुरू से ही हर एक छोटी छोटी चीज़ों की सेफ्टी प्रिकॉशन लेने की एडवाइस देते रहे हैं और इस वजह से हम और हमारी पूरी टीम, हमारे साथ जो लोग हैं, वो सब मिलकर के एज ए टीम इस पूरे प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से अंजाम दिया है. थैंक यू. ये टेक्निकली कितना मुश्किल था या कितना आसान था? जो लोग इसको नहीं जानते उनको ये मुश्किल लगता है, लेकिन जो लोग इस चीज़ को जानते हैं उनके लिए बहुत ही बेहद सरल और सुरक्षित प्रक्रिया है. इसमें किसी तरह की घबराने की कोई बात नहीं होती. आप बिल्डिंग के बगल में अगर 5 मीटर दूरी भी है तो भी हम बिल्डिंग को आराम से डिमोलिश कर सकते हैं. किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ये पूरा स्ट्रक्चर वर्टिकली नीचे आ गया था, तो वो क्या टेक्निकली क्या होता है? देखिए, इसमें बेसिकली जब हम किसी भी स्ट्रक्चर को प्लान करते हैं, उसकी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कि उसको सीधा लेना है कि डायरेक्शन में लेना है. यहाँ चूँकि चारों तरफ ही हमारे पास कुछ न कुछ सेंसिटिव स्ट्रक्चर थे, उनको बचाना था, इसलिए हमने इसको सीधा प्लान किया था. ये बेसिकली एक्सप्लोजिव के अंदर दिए जाने वाले डिले टाइमिंग का खेल होता है कि हम किस. તો અલગ અલગ દ્રશ્યો કેવી રીતે આ ટાવરને જમીનદોસ્ત કરવામાં આવ્યો, સીધે સીધો સુરક્ષિત રીતે આ ટાવરને જમીનદોસ્ત કરાયો છે.
દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ શકો છો કઈ રીતે અલગ અલગ કેમેરાના એંગલથી આ જે તસવીરો સામે આવી છે, સુરક્ષિત રીતે આખા ટાવરને જમીનદોસ્ત કરવામાં આવ્યો છે. કોઈ પણ આજુબાજુના બિલ્ડિંગને કોઈ નુકસાન ન પહોંચે તે પ્રકારે એક્સપ્લોઝિવ ટેકનોલોજી, અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીની મદદથી આ રીતે આ ટાવરને જમીનદોસ્ત કરવામાં આવ્યો. 85 મીટરનો આ ટાવર એવી રીતે જમીનદોસ્ત કરવામાં આવ્યો કે માત્ર 5 સેકન્ડના સમયની અંદર તે ધ્વસ્ત થઈ ગયો હતો. આસપાસની કોઈ ઇમારતને નુકસાન પહોંચ્યું નથી. આ અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીની મદદથી અનેક ટીમોના સહકારથી આ કામને પાર પાડવામાં આવ્યું છે. અને જે રીતે એન્જિનિયર્સે આ કામ કર્યું છે, આસપાસના કોઈ લોકોને તેની કોઈ ખરાબ અસર થઈ નથી. આ સાથે સાથે પશુ પક્ષીઓ જે છે તે પણ ત્યાંથી હટી જાય તે માટે પહેલાં એક નાનકડો બ્લાસ્ટ કરવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ આ કામ કરવામાં આવ્યું.